हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। तार्किक कथन और निष्कर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, तो ये वो वीडियो है। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको दावा करके बोल सकता हूं कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए, जितना मैं बोल रहा हूं बस उसको सुनना है आपको, बिना स्किप किए आखिरी तक। और मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप बड़ी आसानी से इस वीडियो को देख के लगा देंगे 101% करेक्टनेस के, एक्यूरेसी के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, और 2 मिनट में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और अगले 4 मिनट में क्वेश्चन करवा के और खत्म हो जाएगा वीडियो। और इससे आप आसानी से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बिना लाइक किए आप इसे छोड़िएगा नहीं, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, बस आप आखिरी तक देखते रहिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक फॉर्मेट होता है जिसमें यदि और तो। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके फॉर्मेट में यदि और तो आ जाए, ठीक है, यदि और तो, और बीच में एक स्टेटमेंट आएगा, यदि के बाद में एक स्टेटमेंट आएगा जिसको आपको ए बोलना है, और तो के बाद में एक स्टेटमेंट आएगा जिसको आपको बी बोलना है। ठीक है, क्लियर हो गई? अगर ऐसा आ जाता है तो दो निष्कर्ष सही होते हैं। कौन से दो निष्कर्ष सही होते हैं? ए बी ऐसा कैसा लिख दिया जाए, ए और बी सीधे सीधे तो सही होगा, या फिर बी नॉट ए नॉट लिख दिया जाए, या मैं बोलूं बी का बार ए का बार लिख दिया जाए। ठीक है, अभी बी बार ए बार क्या है ये समझ में आ जाएगा। 2 मिनट के लिए रुकिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि यदि और तो आ जाए, यहाँ एक सेंटेंस होगा, यहाँ एक सेंटेंस होगा, इन दोनों को ए और बी नाम दे देंगे। यदि और तो वाली कंडीशन हो तो ये दो निष्कर्ष सही होते हैं, ए बी और बी बार ए बार। सब समझा दूंगा, बस ये इतना ध्यान रखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर ये यदि और तो वाला फॉर्मेट नहीं होगा तो या तो या वाला फॉर्मेट होगा। तो या तो लिखा होगा और उसके बाद में एक सेंटेंस लिखा होगा जिसको आप ए बोलेंगे, और फिर या लगा होगा बीच में और एक सेंटेंस लिखा होगा जिसको आप बी बोलेंगे। ठीक है, जब या तो या वाली कंडीशन हो जाती है तो कौन से निष्कर्ष सही होते हैं? तब ये 4 निष्कर्ष सही होते हैं। पहला, ए का बार बी, दूसरा बी का बार ए। हमेशा ध्यान रखिएगा बार पहले आएगा। ए का बार लगाए तो बी पीछे लिख दो सादा, बी का बार लगा रहे हैं तो ए पीछे लिख दो सादा, क्योंकि सेंटेंस तो ए और बी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर संभावना वाला प्रश्न हो, ये सिंपल प्रश्न में ये दो सही होंगे। अगर प्रश्न में संभावना वाला हो जाए, ऐसा हो सकता है वाला वर्ड यूज हो जाए, सकता है वर्ड यूज हो जाए, तो संभावना वाले के लिए हम क्या करते हैं? स्टार से बताते हैं। जो भी सकता वाले शब्द आते हैं उनको स्टार से बताते हैं। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस ये समझिए। तो संभावना वाला अगर केस आ जाए तो ये दो सही होते हैं, मतलब कि ए बी स्टार। हमेशा ध्यान रखना स्टार पीछे लगेगा, तो ए है खाली तो बी के साथ में पीछे स्टार आ जाएगा, और बी खाली तो ए के साथ में पीछे स्टार। तो आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, और ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको ये ए क्या है, ए बार क्या है, सब समझाता हूं। देखिए, पहले आपको कथन को पढ़ना है। ठीक है, आप कथन को पढ़ेंगे, यदि रवि काम करता है तो वह सफल होगा। जरा देखिए, यहाँ पे ये रवि काम करता है और वह सफल होगा आ गया। ठीक है, तो इसको आप ए बोल देंगे और इसको आप बी बोल देंगे। अब देखिए, रवि काम करता है ऐसा का ऐसा ही, तो ये सेंटेंस आपका ए हो गया। ठीक है, वह सफल होगा, रवि काम नहीं करता है, देखो काम करता है ए हो गया, तो नहीं करता है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए बार हो जाएगा। ठीक है, उसका उल्टा दे रखा है तो ए बार। रवि सफल होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा भैया? सफल होना बी वाला सेंटेंस था तो बी, और रवि सफल नहीं होगा यानी कि बी बार। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? आपको देखना है कंडीशन कौन सी थी, यदि और तो वाली। और यदि और तो वाली में सीधा सीधा दो चीजें सही होती है, या तो ए बी सही होता है या बी बार ए सही होता है। तो ए बी देखेंगे, यहाँ से ए से चालू करेंगे और बी पे जाएंगे एरो लगा के। ए बी सही, यानी कि 1 और 3 सही होगा, कोने में लिख लो। और फिर क्या होता है? बी बार ए बार सही होता है, हमको पता है, तो बी बार ए यानी कि बी बार ए बार ऐसे जाएगा, यानी कि 4 और 2 सही होगा। तो 1 3 और 4 2 सही होगा। अब मुझे बताओ कहाँ कौन कौन से सही होंगे? 4 ऑप्शन दे रखे, तो 1 3 और 4 2 सही होगा, ये दोनों सही होंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए कि ये सही होंगे, है ना? तो यहाँ पे 2 आंसर है, लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? 101% आपको क्लियर हो गई होगी। इसके लिए भी मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है? यदि किसी ने शिकायत दर्ज कराई है तो उसे प्राप्त करने के रूप में एक प्रति मिलती है। ठीक है, तो देखिए जरा,
किसी ने शिकायत दर्ज कराई है को ए बोल दो, है ना। यहाँ पे मैंने पीले कलर से सेंटेंस को लिखा हुआ है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ए बोल दिया, और इस सेंटेंस को मैंने बी बोल दिया, ठीक है। तो किसी ने शिकायत दर्ज कराई है यानी कि ये ए हो गया, ठीक है। मैं गोला नहीं लगाता हूँ, सिर्फ ए लिखता हूँ, ठीक है, मैं ए बोल देता हूँ। किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है यानी कि ये कराई है का उल्टा है यानी कि ए बार हो गया। फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रति मिलती है या मिली, है ना, तो प्रति मिलती है, दैट मीन्स ये बी हो गया, है ना। और प्रति नहीं मिलती है यानी कि ये इसका उल्टा है यानी कि ये बी बार हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब यदि वाला केस रहता है तो मुझे पता है ए बी सही होता है और बी बार ए बार सही होता है, तो ए बी सही होगा यानी कि ए सी वाला ऑप्शन सही होगा, ए और सी वाला ऑप्शन सही होगा, और बी बार ए बार सही होगा यानी कि बी बार ये है और ए बार ये है यानी कि डी बी ऑप्शन सही होगा, डी बी सही होगा। तो आप मुझे बताइए इसमें से ये सही ऑप्शन अपने पास में दो होंगे, इसमें से क्या आपको मिल रहा है? तो आप बोलोगे ए सी मिल रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये सब गलत हो गए, सिर्फ ये वाला आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या दे के रखा हुआ है कि यदि विकास ऋषभ सर से पढ़ा है ए, ठीक है, तो परीक्षा निकल जाएगी, यानी कि इसको आप बी बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला क्या है, विकास ऋषभ सर से पढ़ा है यानी कि ए हो गया। विकास ऋषभ सर से नहीं पढ़ा है यानी कि ये ए का उल्टा हो गया, ठीक है। परीक्षा निकल जाएगी यानी कि ये बी हो गया, और परीक्षा नहीं निकलेगी यानी कि बी का उल्टा हो गया। अब आपको पता है यदि वाला केस रहता है तो ए बी सही होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा, ए और सी सही होगा दोनों साथ में, या फिर उल्टा सही होता है यानी कि बी बार ए बार सही होता है यानी कि डी और बी सही होगा। अब मुझे बता दो कि कौन सा ऑप्शन है, डी बी है क्या? हाँ डी बी वाला है, ए सी तो है ही नहीं, तो ये सब गलत हो गए। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। या तो सोनू चालक है या विमल दयालु है, ठीक है। तो इसको, ये चालक नहीं है चालाक है, या तो सोनू चालाक है या विमल दयालु है, तो इसको आप ए बोल दो और इसको बी बोल दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या तो और या वाला केस आ गया, है ना। तो या तो और या वाला केस याद कीजिए, मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि इसमें चार चीजें सही होती है, ए बार बी बार ए बी संभावना, या बी ए स्टार, या ए बी स्टार बोलो या बी ए स्टार, स्टार हमेशा पीछे आता है, संभावना वाला है तो ऐसा। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। जरा देखिए, सोनू चालाक है ये ए हुआ, है ना। सोनू चालाक नहीं है, ए का उल्टा हुआ। सोनू चालाक हो सकता है, संभावना यानी कि ए स्टार। विमल दयालु है, बी। दयालु नहीं है, बी बार। और दयालु हो सकता है, बी का स्टार। अब मुझे कोई बता दे क्या क्या सही होता है। ए बार बी सही होता है यानी कि ए, मैं पहले ही लिख लूंगा, ए बार बी सही होता है यानी कि 2 4 सही होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला बी बार ए सही होता है यानी कि बी बार ए सही होगा, यानी कि आप बोलेंगे 5 और 1 सही होगा, तो 5 1 सही होगा। फिर मैं बोलूंगा आगे जाकर के ए बी का स्टार भी सही होता है, ए और संभावना वाला भी सही होता है, तो ए बी का स्टार यानी कि ये ए और बी का स्टार कहाँ है भाई, ये रहा, यानी कि 1 के साथ में 6 भी सही होगा। फिर मैं बोलूंगा कि बी ए का स्टार भी सही होता है, तो बी कहाँ है, ये रहा, और ए का स्टार ये रहा, यानी कि 4 के साथ में 3 भी सही होगा। तो ये सही वाले सारे हमने निकाल के एक तरफ रख लिया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में है, तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, वो है 5 1। बाकी तो देखो ये है ही नहीं कोई ऑप्शन में, है ना, नहीं है ना। तो हमारे पास में सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 1। आई होप आप ये इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है ना। याद रखना है बस कि कहाँ क्या लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यदि आ गया, यदि जनवरी में 31 दिन है तो मार्च में 31 दिन नहीं है। देखिए अब ये नहीं है वाला आया तो भी इसको बी ही मानेंगे, इसको ए ही मानेंगे, लेकिन अब इसका उल्टा बी बार निकालेंगे तो वहां क्या आ जाएगा, मार्च में 31 दिन है। क्लियर हो गई ना बात। जरा देखिए, जनवरी में 31 दिन है, ये ए हुआ। जनवरी में 31 दिन नहीं है, इसका उल्टा यानी कि ए बार।
मार्च में 31 दिन है। अब देखिए ये बी था कि नहीं है, तो मार्च में 31 दिन है जो हो जाएगा वो बी बार हो जाएगा, यहाँ गलती नहीं करना, ठीक है। मार्च में 31 दिन नहीं है, यानी कि ये अपना बी वाला पिक्चर है। यदि वाले में क्या रहता है, या तो ए बी सही होगा या बी बार ए बार सही होगा, यानी कि ये सही होगा या तो, यानी कि सी बी सही होगा, सी बी वाला ऑप्शन, या फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए बी वाला ऑप्शन, यानी कि ए डी। इन दोनों में से देख लीजिए कौन है, सी बी है, बाकी तो है ही नहीं, तो ये सब गलत हो गए। सी बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर भी करें यार, शेयर करना ना भूलें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है, ऐसा बोला है। खाना नहीं खाऊंगा ए वाला हो गया, घूमने जाऊंगा बी हो गया, ए बी बना लो, ठीक है। या तो वाला कैसे, तुरंत पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए, क्या कि ए बार बी सही होता है या बी बार ए सही होता है, ए बी स्टार सही होता है या बी ए स्टार सही होता है। संभावना अगर हो तो, संभावना वाली पिक्चर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो अपने को देखना ही नहीं है, ये देखना है, ठीक है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, यानी कि ये ए हुआ, ऐसा कैसे, मैं खाना खाऊंगा ये नहीं का उल्टा है, यानी कि ये ए बार हुआ। मैं घूमने जाऊंगा बी, मैं घूमने नहीं जाऊंगा बी बार, ठीक है। अब फटाफट करते हैं, देखिए ए बी सही होगा, यानी कि 1 3 सही होगा, या सॉरी माफ कीजिएगा गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ तो या वाला केस है ना, या वाला कैसे, तो फिर क्या सही होगा, जरा देखिए, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है ना। ए बार बी सही होगा, यानी कि ये सही होगा, 2 3 सही होगा, या फिर बी बार ए, यानी कि 4 1 सही होगा, 2 3 और 4 1 में से एक सही होगा, तो 2 3 और 4 1 ये दोनों ही सही होंगे। जब ये दोनों ही सही होंगे, ये वाला ए वाला और सी वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 1 यहाँ है, ए और बी, डी नहीं, तो 2 3 और 4 1, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही सही होंगे यहाँ पे, और दोनों ही सही, यानी कि डी वाला ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कथन कितना अच्छा है, या तो नौकरी हमारी होगी या नौकरी किसी की नहीं होगी, ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो या तो नौकरी हमारी होगी, नौकरी हमारी होगी, ये ए बोल दिया। नौकरी हमारी नहीं होगी, नौकरी हमारी नहीं होगी, ये ए का बार है। नौकरी किसी की होगी, किसी की नहीं होगी, बी था, तो ये किसी की होगी, बी का बार हो जाएगा। और किसी की नहीं होगी, यानी कि ये बी ऐसा का सही है। अब या तो वाला केस है तो क्या सही होगा, बी बार ए सही होगा या ए बार बी सही होगा, है ना। या संभावना, संभावना तो है ही नहीं, तो बी बार ए, यानी कि 3 1 सही हो सकता है या 1 3 सही हो सकता है, 1 4 सही हो सकता है, तो 3 1 और 1 4, तो 1 4 यहाँ पे दिख रहा है, 3 1 भी आपको दिख रहा है क्या, देखिए ए बार बी, ए बार बी, ए बार बी जो है वो 2 और 4 है, माफ कीजिएगा, ए बार बी कितना है, ए बार और बी 2 और 4, ठीक है। और बी बार ए कितना है, 3 1 है, ठीक है। तो 3 1 और 2 4 सही होंगे, तो ये 2 4 हो गया, ये 3 1 हो गया, बताइए 2 4 तो है ही नहीं इसमें, 3 1 है, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, या तो जांच सीबीआई करेगी, ये ए बोल दीजिए, या एसआईटी करेगी, बी बोल दीजिए। सीबीआई कर सकती है जांच, यानी कि ये ए का स्टार हो गया। एसआईटी कर सकती है, यानी कि ये बी का स्टार हो गया, संभावना वाला है ये। जांच सीबीआई करेगी, यानी कि ये ए हुआ। और एसआईटी नहीं करेगी, यहाँ पे देख लीजिए एसआईटी नहीं है ये, ठीक है, नहीं करेगी। तो जांच सीबीआई करेगी, ए हो गया, और ये नहीं करेगी, यानी कि ए का बी का बार हो गया, क्योंकि ये एसआईटी था ना, तो एसआईटी नहीं करेगी, यहाँ एसआईटी करेगी था, तो ये बी का बार हो जाएगा उल्टा। आई होप समझ पा रहे होंगे। अब ये संभावना वाला केस है, ठीक है। संभावना वाले में क्या होता है, या तो ए बी स्टार होगा या बी ए स्टार होगा, ठीक है। और बाकी या तो वाले केस में क्या होता है, या तो वाले केस में ये भी होता है, ए बार बी सही होता है या बी बार ए सही होता है, ये भी देखा था। तो ए बार तो है, यहाँ पे ए बार है नहीं, बी बार ए है, यानी कि आपका 4 3 सही हो सकता है, बी बार ए है, यानी कि 4 3 सही हो सकता है। उसके बाद में ये देख लो, ए बी बार, ए बी बार, यानी कि 3 2 सही हो सकता है, ठीक है। ए बी बार, सॉरी ए बी स्टार, तो 3 2 सही हो सकता है, ए बी स्टार, ये देखो है ना, 3 और 2। उसके बाद में बी ए स्टार,
बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी कहाँ है, बी तो है ही नहीं। और ए स्टार है, लेकिन यहाँ पे बी प्रेजेंट नहीं है। तो बस ये दो ही चीज हो सकती है, या तो 4 3 हो सकता है या 2 3 2 हो सकता है आपके पास में। आप देखो क्या है, 4 3 है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे लॉजिकल ये रीजनिंग काम करती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप कॉन्साइज कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्री सेशन लिए हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी के लिए, जिसमें मैंने आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस करवाए हैं, डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन जो अलजेब्रा पे आए हैं, सब कुछ मैंने करवा के रखा है। उन क्लासेस को देखने के लिए आप RPL 10 कोड लगाइएगा, जिससे कि वो क्लासेस अनलॉक हो जाएगी, देख सकते हैं। उसका भी लिंक अनअकैडमी की क्लासेस का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, ये तो हो चुकी है। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जो कि आप ले सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद में बैच कोर्स अवेलेबल है, जैसे 8 मंथ फाउंडेशन बैच कोर्स, और अपकमिंग बैचेस का जो डिटेल है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।